आइए मेरे प्यारे साथियों, अगली वीडियो में हम प्रश्न 101 से लेके 200 तक सॉल्व किए थे। आज हम 201 से लेके 300 तक सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए हुए आते हैं क्वेश्चन की ओर। 201 नंबर क्वेश्चन है, भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में जो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी यह वर्ष 1919 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न नंबर 202, कौन यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे? यह जो है महात्मा गांधी हुआ करते थे। यह जो है यंग इंडिया और हरिजन का संपादक जो थे ये महात्मा गांधी थे। प्रश्न नंबर 203, प्रश्न नंबर 203 में है कि निम्नलिखित में से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। प्रश्न है 204, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे विशालतम जीवित पक्षी जो था वो शुतुरमुर्ग है। वो अभी तक भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 205, पृथ्वी के आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी के आकार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? पृथ्वी एक गोलार्ध है जो दोनों तरफ से चपटा है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, पृथ्वी एक गोलाव है जो दोनों तरफ से चपटा है। प्रश्न 206, प्रश्न 206 है, काले बादल के रूप में, काले बादल के रूप में तथा भारी वर्षा के साथ आने वाले हिमांश चक्रीय वायु को क्या कहते हैं? तो इसे बवंडर कहा जाता है। यानी कि काले बादल के रूप में भारी वर्षा के साथ आने वाले हिंसक चक्रीय वायु को बवंडर कहते हैं। प्रश्न है, दो वांछित विषुवत के बीच का समय कितना होता है? तो यह जो है 361 दिन का होता है। प्रश्न नंबर 208, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है यह अरब प्रायद्वीप है। प्रश्न नंबर 209, रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना किन किन राज्यों में सिंचाई होती है? यानी रिहंद परियोजना से किन राज्यों में सिंचाई होती है? तो ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और देखते हैं दो ऑप्शन क्या है, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार। प्रश्न नंबर 210, भारत के समस्त अंतरिक्ष यान परिचालन का गर्म केंद्र एवं एमसीएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह हासन, कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न नंबर 211, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो यह इंदिरा गांधी नहर है। प्रश्न नंबर 212, प्रश्न नंबर 212 है, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट बालू में जो है थोरियम पाया जाता है। प्रश्न नंबर 213, धनिया में उपयोगी अंश कौन सा होते हैं? तो धनिया का जो हम लोग यूज करते हैं पत्ते और सूखे फल का यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 214, किस पादप को शाकीय डॉक्टर कहा जाता है? यानी किस पादप को शाकीय डॉक्टर कहा जाता है? यह जो है आंवला का जो पौधा है उसे शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। मानव रुधिर का पीएच मान क्या होता है? तो मानव रुधिर का पीएच मान 7.7 होता है। प्रश्न 216, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि जो है यह थायराइड ग्रंथि है, इसे ही अवटो ग्रंथि कहा जाता है। 217, विशालतम स्तनधारी कौन सा है? निम्नलिखित में विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो यह हवेल है। ये हवेल जो है सबसे विशालतम स्तनधारी है। दोमट मिट्टी के फसलों में उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। प्रश्न नंबर 218, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी गुण। सभी गुण क्या क्या है देख लेते हैं। सभी गुण क्या क्या है देख लेंगे एक बार। यह पर्याप्त जल ग्रहण कर सकती है, इसकी अच्छी खुदाई की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा उपर्युक्त में से सभी गुण। प्रश्न नंबर 219, प्रश्न नंबर 219 है, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष सागर अथवा झील कैस्पियन सागर किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? यह जो है तो इसका आंसर होगा, इसका कुछ भाग एशिया में और कुछ यूरोप में पाए जाते हैं। यह पूर्ण रूप से कोई एक जो है सागर में नहीं पाए जाते हैं, कुछ एक ही महाद्वीप में नहीं पाए जाते हैं, कुछ एशिया में भी पाए जाते हैं, कुछ यूरोप में भी पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 220,
प्रश्न नंबर 220 है, निम्नलिखित में से किस समूह की नदियां बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है? यह जो है ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी जो है, ब्रह्मपुत्र और गंगा गोदावरी जो है, यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। प्रश्न नंबर 221, कौन सा प्रकार पश्चिमी घाट के प्राकृतिक वनस्पतियों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरग्रीन, एवरग्रीन। प्रश्न नंबर 222, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का पुनरीक्षण आधारित है। तो यह विधि के समक्ष समानता की प्रक्रिया पर आधारित है। संविधान संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था। तो संविधान का प्रारूपण जो है 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर लगाइए। तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। प्रश्न नंबर 225, भारतीय संसद के विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सा अभिनव चर्चा समाविष्ट किया गया है? तो यह जो है इसका राइट आंसर जो होगा ये समाविष्ट किया गया था, यह राष्ट्रपति का भाषण समाविष्ट किया गया था। प्रश्न नंबर 226, प्रश्न नंबर 226, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु की सेवानिवृत्ति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर की कोई आधिकारिक परिवर्तन हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे पुनर्मूल्यांकन कहा जाता है। तो इसे पुनर्मूल्यांकन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 228, प्रश्न नंबर 228 में मुद्रास्फीति की आय, मुद्रास्फीति की आय और धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? तो यह धनवान के पक्ष में विपरीत करती है। अनुषंगी हित लाभ किस बजट पर प्रस्तुत किया गया है? किस वर्ष प्रस्तुत किया गया है? तो यह 2005 से 2006 में प्रस्तुत किया गया था। 230, प्रश्न नंबर 230, निम्नलिखित ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है? यह जो है डिजरेली ने स्वीकार किया था कि यह 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, यानी डिजरेली ने ही कहा था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। प्रश्न नंबर 231, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी कौन था? तो यह मेगास्थनीज था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। यह किसका राजदूत था? तो यह जो था यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। प्रश्न नंबर 232, प्रश्न नंबर 232 है, यूरोपीय शक्ति पहचानिए जिसने शिवाजी ने तोप और गोला बारूद प्राप्त किए थे? तो यह जो है डच से प्राप्त किए थे। जो इसने बड़ा सैन्य संगठन बनाया था शिवाजी ने, यह डच के ही बदौलत बनाया था। प्रश्न नंबर 233, वापस वेदों की ओर आह्वान का किसने किया था? यानी कि वेदों की ओर चलो। तो यह जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था। प्रश्न नंबर 234, प्रश्न नंबर 234 है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? प्रश्न है, वे समझते थे कि यह मात्रा दिखावा है। बी नंबर में है, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। प्रश्न नंबर 235, प्रश्न नंबर 235 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है यह अक्षोभमंडल है। प्रश्न नंबर 236 है, कोंकण रेलवे जुड़ती है? तो यह जो है रोहा से मंगलूर को जोड़ती है। प्रश्न नंबर 237, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है हम लोग जो दालचीनी के खाते हैं, यह पेड़ एक तरह से पेड़ का ही छाल ही है। वास्तविक में यह पेड़ का ही छाल है जो हम लोग मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसे गरम मसाले के पैकेट में अधिकतर ये मिलती है, या अलग से भी दालचीनी का ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 238, पृथ्वी का स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो पृष्ठ का जो स्थल रेगिस्तान का जो कितना भाग है? तो यह जो है 5वां भाग जो है रेगिस्तान का है। प्रश्न नंबर 239, प्रश्न, किसको भारत का श्रीप राजधानी कहा जाता है? मतलब निम्न में से किसको भारत का श्रीप राजधानी कहा जाता है? तो यह नेल्लूर को
श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? सिंधु प्रश्न नंबर 240 सिंधु नदी का उद्गम होता है, तो यह सिंधु नदी का उद्गम जो होता है कैलाश पर्वत के समीप से होता है। प्रश्न नंबर 241 वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, यह गुरुत्व के द्वारा रखी जाती है, ये गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ही हवाएं चलती हैं। यह उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं चलती है। प्रश्न नंबर 242 पहिए एवं बॉल बेयरिंग क्रमशः होता है, बॉल बेयरिंग का काम है। प्रश्न नंबर 242 का देख लेते हैं और क्या क्या ऑप्शन है। स्थैतिक घर्षण में बदलना, तो इसका राइट आंसर बी ही होगा मेरे विचार से, इसका राइट आंसर बी होगा। गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, ये बॉल बेयरिंग का काम है। प्रश्न नंबर 243 प्रश्न नंबर 243 है धक्का सह प्राय स्टील बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा अधिक होती है। क्या होती है? इसकी प्रतिष्ठा जो है अधिक होती है। धक्का सह प्राय स्टील बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा अधिक होती है। प्रश्न नंबर 244 वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर क्या था? तो यह जो है यूनिबॉक था। यह क्या था? यूनिबॉक था। वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर जो था वह यूनिबॉक था। प्रश्न नंबर 245 प्रश्न नंबर 245 है किस कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पर्यावरण का तापमान बढ़ जाता है? तो यह जो है संवहन के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्र में तापमान बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 246 ननवा सोवा नामक बंदरगाह के साथ ही भारत के पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाहों की संख्या कितनी हो गई है? तो यह जो है कुल मिलाकर 7 हो गई है। पहले 5 थी और ननवा सोहा को नामक बंदरगाह को साथ ही भारत के पश्चिम तट में स्थित बंदरगाहों की संख्या जो थी पहले वो 5 थी, जो अब बढ़कर 6 हो गई है। प्रश्न 247 प्रश्न 247 है संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्रों में किया जाता है क्या कहलाता है? तो ये बॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? WAN, बॉन कहलाता है। प्रश्न नंबर 248 है दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो यह जो है हर्बर्ट बेकर था। यह जो है हर्बर्ट बेकर था। प्रश्न नंबर 249 लार किसके पाचन में मदद करती है? तो यह लार जो है यह स्टार्च को पाचन में मदद करती है। लार जो है यह स्टार्च को पाचन में मदद करती है। प्रश्न नंबर 250 मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो है ये हो जाएगा उरु अस्थि हो जाएगा। रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन में उत्पन्न होती है, जो संकटपन में उत्पन्न होती है। जैसे रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में ही जानकारी देती है, संकटापन के बारे में जानकारी देती है। प्रश्न नंबर 252 संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा पक्षी जो है गुंजन पक्षी है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि डैश होगी। तो चंद्रमा पर पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। प्रश्न नंबर 254 प्रश्न नंबर 254 है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आतिक रहीमी ने लिखी है? तो यह जो अर्थ एंड एसिड, यह अर्थ एंड एसिड जो है आतिक रहीमी ने लिखी थी। यह आतिक रहीमी का पुस्तक है। प्रश्न नंबर 245 किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है? तो यह हाइड्रोजन, यह द्रव्य हाइड्रोजन और द्रव्य ऑक्सीजन का प्रयोग जो है रॉकेट प्रनोदक में किया जाता है। प्रश्न नंबर 256 पोर्टलैंड सीमेंट, प्रश्न नंबर 256 पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। क्या मदद मिलती है? यह सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकता है। यह जो है सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकता है। प्रश्न नंबर 257 श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। तो यह जो है पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। प्रश्न नंबर 258
आइडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो आइडोफॉर्म का प्रयोग जो है पुतिरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन कितनी अवधि में पूरी करती है? तो 24 घंटा, यानी कि 24 घंटा हम लोग ऐसे आमतौर पर मानते हैं, ऐसे इसका वास्तविक जो समय हो जाएगा 23 घंटा 56 मिनट 4.9 सेकंड हो जाएगा। प्रश्न नंबर 260, बलित पर्वत की रचना किसके परिणाम स्वरूप होती है? तो बलित पर्वत की रचना जो है यह क्षैतिज संपीड़न बल के परिणाम के स्वरूप होती है। बलित पर्वतों की रचना किसके परिणाम स्वरूप होती है? तो यह क्षैतिज संपीड़न बल के परिणाम के स्वरूप होती है। प्रश्न नंबर 261, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है। यह जो है जलीय, यह जल जीवशाला द्वारा किया जाता है। यानी कि 261 में कह रहा है एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है, तो जल जीवशाला द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? जल जीवशाला के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 262, ऑटोमोबाइल रेचन का घटक जो कैंसर पैदा कर सकता है, यह नाइट्रोजन ऑक्साइड के है, यह नाइट्रोजन ऑक्साइड है। प्रश्न नंबर 263, जलीय जीव में जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलन घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर कितना है? तो यह जो है 4 से 6 है। प्रश्न नंबर 264, विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो यह जो है मणिपुर में है, पलावी राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में है। प्रश्न नंबर 265, शिक्षा नियोजन और प्रशासन के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण की एक श्रृंखला पर आधारित और फरवरी 2021 में विमोचित नवीनतम शिक्षा सूचकांक के अनुसार उच्चतम सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? तो यह उच्चतम सूचकांक वाला राज्य जो है यह जो है तमिलनाडु है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 266 की ओर। प्रश्न नंबर 266 में है, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा संकटापन्न जाति की रक्षा के लिए आरंभ की गई परियोजना स्नो लिफोर्ड में सम्मिलित राज्य है। यह जो है जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है और सिक्किम राज्य है। प्रश्न नंबर 267, जापान के मुख्य द्वीप जो कुछ कीट हिला देने वाले और पृथ्वी के अक्ष को डगमगा देने वाले जोरदार भूकंप एवं सुनामी से आशा की जा रही है, यह दिन छोटा कर देगा। यानी यह जो है 1.6 माइक्रोसेकेंड को छोटा कर देगा। प्रश्न नंबर 268, प्रश्न नंबर 268 है, कौन सा लोक या जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो यह नृत्य से उत्तर संबंधित जो है लोग या मतलब जनजाति का पूछ रहा है, तो यह जो है थोड़ा जनजाति जो है उत्तर प्रदेश का है। प्रश्न नंबर 269, आर्य भारत में सबसे पहले कहां से आए थे? तो आर्य सबसे पहले भारत जो है यह सिंध प्रदेश से आए थे। प्रश्न नंबर 270, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? तो भारत में सर्वप्रथम जो है पुर्तगाली यूरोपीय व्यापारी के रूप में आया था। प्रश्न नंबर 271, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। प्रश्न नंबर 272, कौन संत महाराष्ट्र से थे? यानी कौन सा संत महाराष्ट्र से थे? तो ये तुकाराम जो थे यह महाराष्ट्र से थे। प्रश्न नंबर 272, प्रश्न नंबर 273, यक्षगिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यह भारतनाट्यम से है। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध जो है भारतनाट्यम से है। प्रश्न नंबर 274, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? प्रश्न नंबर 275, प्रश्न नंबर 275 है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था। प्रश्न नंबर 278, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। प्रश्न नंबर 279, प्रश्न नंबर 279 है,
भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो यह 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 280, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? तो देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक जो था भारतीय स्टेट बैंक था। रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज जो है मैडम क्यूरी और हेनरी बेकुलर ने, सॉरी, रॉबर्ट पीरे और हेनरी बेकुलर ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचारण किस विधि के द्वारा होता है? तो यह संवहन विधि के द्वारा होता होगा, सॉरी, यह विकिरण विधि के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण विधि के द्वारा। प्रश्न नंबर 283, डीएनए के द्विगुण कुंडली का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था। बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया था। बाबरनामा जो है मूल रूप से लिखा गया था, तो यह तुर्की भाषा में लिखा गया था। बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में लिखा गया था। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? मर्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित और भी कप है, जिसे आशुतोष ट्रॉफी है, बहुत सारे जैसे खेल से संबंधित है। हॉकी से मेजर ध्यानचंद भी संबंधित है। टेबल टेनिस से, लॉन टेनिस से, बहुत सारे खेल ऐसे हैं जिसका अनेक अनेक नामों है। तो उसका भी हम वीडियो एक बना के लाएंगे, जो आप बहुत आसानी से उसको याद कर सकते हैं। गीत सेठी का संबंध किस खेल से थे? तो गीत सेठी का संबंध जो है बिलियर्ड्स से थे। प्रश्न नंबर 287, कौन सा जैवीय कारक मरुस्थलों को कम वनस्पतियों के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंतुओं द्वारा चरना। प्रश्न नंबर 288, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यानी इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है चार्ल्स डार्विन ने किया था। हिंदी को भारतीय राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो यह जो है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। प्रश्न नंबर 290, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो होती है ये 4 होती है। प्रश्न नंबर 291, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा फाल्के पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया था? यह जो है प्राण नामक व्यक्ति को प्रदान किया गया था। प्रश्न नंबर 292, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ आपराधिक मामलों के द्विपक्षीय कानून की सहायता की संधि की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजरबैजान के साथ किया था। प्रश्न नंबर 293 है, इंडिया बाई द नील नामक संस्कृति महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इंडिया बाई द नील नामक संस्कृति महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह मिस्र में मनाया जाता है। कार्बन एरोजोल क्या है? तो कार्बन एरोजोल है, यह विश्व का सबसे हल्का पदार्थ है। कार्बन एरोजोल ये विश्व का सबसे हल्का पदार्थ है। प्रश्न नंबर 295, भारतीय कृषि संधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा 7 अप्रैल 2013 को विकसित मुर्गी की नई प्रजाति का नाम क्या रखा था? तो यह जो है श्रीनिधि रखा था। पिनाका क्या है? पिनाका एक बोल्टिक मिसाइल है। पिनाका क्या है? पिनाका एक जो है एक मल्टी बैरल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी आप इसे आमतौर पर मिसाइल भी कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 297, द बे ऑफ नाइफ दी सी आई ए सीक्रेट आर्मी एंड ए बार एट द एडेंस ऑफ द अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्क मजेटी है। मार्क मजेटी। प्रश्न नंबर 298, तमाम सलाम निम्नलिखित में से किस देश का नया नाम है? अच्छा सॉरी, किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो यह जो है लेबनान का किया गया था। या किस देश का किया गया था? यह लेबनान का किया गया था। प्रश्न नंबर 299, हाल ही में अकाउंटेंसी पीडब्ल्यूसी ने विश्व के 10 सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं की सूची जारी किया। इनमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्थान क्या था? देखते हैं ऑप्शन क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसमें महात्मा गांधी का जो स्थान था, इसमें महात्मा गांधी का स्थान तीसरा था। प्रश्न नंबर 300, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस जो है यह 18 अप्रैल को मनाया जाता है।
तो आज का हम जो इस सेशन में क्वेश्चन लाए थे, ये 201 से लेके 300 तक था। तो इसी तरह से और भी जीके जीएस जानने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहें और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। और जो भी नए मेरे प्यारे साथी हो, जो भी नए हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और हर कंटेंट आपके पास पहुंचता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।